जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम ले चलते हैं आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास में लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है जहाँ पर गोदावरी उद्गम स्थल है। वहाँ पर हम ऑटो से गए और वहाँ पर हमने वहाँ का जो नज़ारा देखा। अत्यंत दुर्लभ पहाड़ियों के बीच में ये बसा हुआ है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्राकृतिक और सुंदर दृश्य यहाँ पर हमें प्रतीत होते हैं। आप भी वहाँ जाएं तो एक बार ज़रूर जाएं। त्र्यंबकेश्वर महादेव से हमारे ऑटो वाले ने करीब 100 रुपये सवारी हमसे लिए और हमें दर्शन के लिए ले गए। तो आप भी वहाँ जाएं और दर्शन करें। तो हमारे साथ चलिए और कैसे हमने यहाँ के दर्शन किए और कठिनतम रास्तों से गुजरते हुए ये सीधी खड़ी पहाड़ियों में हमें वहाँ पर पहुँचना है और काफ़ी दूर तक हम पहाड़ियों पर चलना है सीढ़ियों के द्वारा। तो अब हमारी सीढ़ियाँ आने वाली हैं। ये हमारी सीढ़ियाँ आ गई और करीब 150 सीढ़ी हमें चढ़ना है। पहले गुफा केवल गौमुख के दर्शन करने के लिए और उसके बाद आगे चलेंगे तब हमें गुरु गोरखनाथ की गुफा मिलेगी। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ जो चारों तरफ बना हुआ है, इसको ब्रह्मगिरी पहाड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर श्री राम वनवास के दौरान आए थे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ चलिए। यहाँ की हरियाली, यहाँ के बादल, यहाँ के पहाड़, कुछ निराला दृश्य है और इसे देखेंगे किस तरीके की पहाड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। एकदम से दुर्गम और खड़ी पहाड़ी हैं और किस तरीके से यहाँ पर चढ़ के हम जा रहे हैं और जाते जाते ये दृश्य बहुत ही मार्मिक और सुंदर प्रतीत हो रहा है। और हम चढ़ते जा रहे हैं और अब हमें वहाँ पर पहुँचना है जहाँ हमें गौमुख के दर्शन होंगे। तो हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप भी आए। यहाँ का बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में यहाँ का दृश्य, मैं तो पहली बार गई थी इसलिए मुझे बहुत ही ऐसा एक्साइटमेंट हो रहा था कि यहाँ मुझे कैसा प्रतीत होगा। ये आगे हमारा गंगा द्वार, ये गंगा द्वार जो कि गंगा जी का उद्गम स्थल है। गोदावरी यहाँ पर प्रकट हुई है और ये पहाड़ों के बीच में बसी हुई है। यहाँ पर सभी तरह के फोटोजेनिक स्थिति है और बहुत सारे फ़ोटो खींचे गए और चारों तरफ, एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई जहाँ पर प्रतीत हो रहे थे माचिस की डिब्बी जैसे घर। और नीचे का दृश्य बहुत ही अत्यंत ही ऐसा देखने में डरावना सा लग रहा था क्योंकि ऊंचाई बहुत ही, और नीचे देखते हुए हमें बादलों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच पहुंच चुके हैं और यहाँ का दृश्य अलग ही प्रतीत हो रहा था। सभी ने वहाँ फ़ोटो खिंचाए। बहुत शानदार दृश्य था और मन खुश हो गया वहाँ पहुंचकर। तो इस तरीके से हमने जब गोदावरी माँ के दर्शन किए, गौमुख से निकलती हुई गोदावरी माँ है यहाँ पर और यहाँ से प्राकट्य माना जाता है गोदावरी का। तो यहाँ पर आप भी देखेंगे कि अभी यहाँ का दृश्य जो चल रहा है, पहले दर्शन करने के पहले सभी के मन में था कि यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाएं। दर्शन हमने बाद में किए और पहले हमने फ़ोटो खिंचाए। तो इस तरीके का ये दृश्य था। देखते देखते आंखें ऐसी हो गई थी बहुत ही कि ये इन आँखों में दृश्य को भर लिया गया था। तो अब हमारे मंदिर में हम पहुंच चुके हैं और ये गंगा गोदावरी का स्थल है, उद्गम स्थल जिसको कहते हैं। ये यहाँ पर कुंड बना हुआ है, गणेश जी का मंदिर है और यहाँ कुंड बना है। ये गंगा गोदावरी का उद्गम है। यहाँ से गंगा गोदावरी गौमुख के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो ये गौमुख आप देख रहे हैं, इस गौमुख से गंगा गोदावरी हमने यहाँ से भर के लाए और हमने सभी परिवार के सदस्यों ने मिलकर एक पूजा की। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर पूजा करना, पंडित जी ने बताया कि बहुत ही अच्छा होता है और हमने अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की और पूजा सभी ने मिलकर एक पूजा की और पंडित जी ने हमसे पूजा कराई और हमने प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने यहाँ से जल भी भरवाया। एक हम बोतल लेके नीचे से गए थे, वहाँ जल भरवाया। पूजा करने के बाद हम आगे आए। वहाँ पर हमें ये गोदावरी माँ के पास में एक गौरी माँ का मंदिर है, उस मंदिर के भी हमने दर्शन किए, गणेश जी के दर्शन किए और फिर से फ़ोटो में व्यस्त हो गए कि सभी ने फ़ोटो में, ऐसा लग रहा था कि कितने फ़ोटो यहाँ पर खींच लें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आते आते अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें गौतम ऋषि की गुफा की ओर हम जाएंगे और वहाँ के दृश्य आप देखेंगे कि वहाँ का दुर्गम, ये 150 सीढ़ी चढ़ने के बाद और हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है। ये देखिए ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और ये दृश्य मैंने पहली बार देखा। मैं तो पहली बार चढ़ के गई थी यहाँ पर मेरे पैर भी बहुत थक रहे थे
तो मैं फिर भी एक उत्सुकता थी कि मुझे दर्शन करने हैं, तो मैं गोरखनाथ ऋषि की गुफ़ा की ओर जा रहे हैं हम लोग, खम्भों का सहारा लेते हुए और चढ़ते जा रहे हैं, जय बाबा की बोलते हुए, और सभी परिवारजन हम ऐसे ही जा रहे हैं। तो ऐसे जा रहे हैं, जाते जाते हमें लगा कि फिर से हमें वीडियो बनाते हुए मुझे लगा कि सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने इसलिए ये वीडियो को शेयर कर रही हूँ आपको कि यहाँ की दुर्गम पहाड़ियाँ मैंने जो पहली बार देखी, आप भी देखें, कभी आएँ तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। त्र्यंबकेश्वर महादेव जब आएँ तो गुप्त गोदावरी माँ के दर्शन करें। ये हम तो फ्रेंड्स, हम गोरखनाथ ऋषि की गुफ़ा में आ चुके हैं और यहाँ की गुफ़ा का अनुपम दृश्य है ये कि अंधेरा है, यहाँ पर बहुत ही गर्मी लग रही है सभी को, डिग्री अंदर टेम्परेचर हो, और अंदर से इतनी बेचैनी सी हो रही थी। और जो गुफ़ा का अंदर का जो दृश्य था, वहाँ पर एक ही व्यक्ति अंदर जा रहा था। तो ये देखिए, इस तरीके के ये दर्शन हमने किए। ये यहाँ पर शिव जी की मूर्ति बनी हुई है और नीचे शिवलिंग बना हुआ है। ये गोरखनाथ ऋषि की तपस्या स्थली है। और इसके बाद जब हम नीचे उतरे और फिर एक और दूसरी गुफ़ा थी, वहाँ पर हम गए। माँ अहिल्याबाई की जो यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग बनाकर प्रतिष्ठा की थी और अभिषेक करती थी वो अपने पति के साथ, तो वो वाली जगह भी हमने देखी। तो आप अभी मैं वो भी जगह आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी जगह है और उसके दर्शन कराऊंगी। उसके साथ में जहाँ वहाँ की जो महत्ता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि वहाँ पर क्या क्या कैसे हुआ, वो सीधे पंडित जी के मुख से मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं जो गौतम ऋषि की गुफ़ा है, जहाँ पर अहिल्याबाई ने तप किया था और वहाँ पर ही अहिल्याबाई ने 108 शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। तो उस जगह पर हम आपको ले चल रहे हैं। उसमें भी बहुत छोटी गुफ़ा है जिसके अंदर हमें जाना पड़ता है, और वहाँ के पंडित जी के मुख से जो भी बातें हमने सुनी वो हम आपको अभी शेयर कर रहे हैं, और कैसे उन्होंने क्या क्या उनके बारे में बताया कि वो कब पूजा करती थी, कैसे पूजा करती थी शिवलिंग की बनाकर, और उन्होंने कैसे वहाँ पर अपने पूजा जो 108 शिवलिंग है वो यहाँ पर छोटे छोटे बने हुए हैं पंडित जी के मुख से आप सुनिए। तो ये सब 108 शिवलिंग भगवान है। आपने जो गोदावरी जो देखा ना अभी वहाँ पे, तो ये अहिल्या गौतम ऋषि ने जो तपस्या करके लाया गोदावरी, उनको गौतमी गोदावरी बोलते हैं। तो ये अहिल्या माता ने व्रत किया था कि जो मेरे पति का जो गौ हत्या का जो पातक दूर हो जाएगा, हम दोनों मिलके 108 शिवलिंग भगवान की इधर पूजा करेंगे। तो ये सब शिवलिंग है, त्रिशूल और शेषनाग और शिव जी का अवतार है, और ये उनका यज्ञ करने का यज्ञ कुंड है यहाँ पे। ठीक है, आपने कोई फूल प्रसाद लाया जो आपके नाम से पूजा होता है, यहाँ पे गोत्र नाम से पूजा होता है। दर्शन और ठीक है, कोई बात नहीं। कितने साल पुराना है ये? कौन सा? अनंत काल हो गए, अभी इसकी गिनती भी गिनती नहीं है इसकी कोई भी ना, अनंत काल हो गए इसके। पहाड़ भी यहाँ पर बहुत सीधे एकदम खड़े पहाड़ हैं। अभी कैसा है मैम, ये जो ऐसा पुराणों में जो लिखा है तो श्री राम भगवान थे ना, उसी युग में ये सब बना। ये अभी का नहीं, ये पूरा पहाड़ के नीचे उन्होंने तब उस टाइम पे तभी का बनाया हुआ है। यहाँ पे तप किया है ना? नहीं मैम, यानी क्या अहिल्या गौतम ऋषि ने इधर पूजा की है, और तप वाली स्थल ही उधर है। वो ब्रह्मगिरी पहाड़ है, उसको अच्छा, वो जाने के लिए 3 घंटा लगता है जाना। वो ब्रह्मगिरी पर है। अच्छा, जय बाबा की जय बोले शंकर भंडारी, जय भोलेनाथ, जय भोले, हर हर महादेव, जय गौतम ऋषि, जय शंभू। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पूजा करके अब नीचे की ओर उतर चुके हैं, और ये जो नीचे का नज़ारा है यहाँ पर हम आकर उस पहाड़ को देखते हैं जहाँ पर हम चढ़कर गए थे। तो ये छोटी सी वाइट कलर की जगह दिख रही है, वहाँ पर हम होकर आए हैं और हम नीचे आ चुके हैं फाइनली, और अब हम अपने ऑटो रिक्शा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर दृश्य था, आप भी एक बार ज़रूर दर्शन करें और आकर यहाँ पर देखेंगे कैसा सीन, यहाँ का नज़ारा अलग ही होता है। एक्साइटमेंट मुझे बहुत था और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। त्र्यंबकेश्वर आएँ तो एक बार ज़रूर यहाँ के दर्शन करें, गुप्त गोदावरी के दर्शन करें, गौमुख के दर्शन करें, और ये ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर गौतम ऋषि की गुफा के दर्शन करें, और अहिल्याबाई के सारी चीज़ों के आप दर्शन करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आगे भी जब भी मैं कहीं जाऊँगी तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।